पटना में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठने का ऐलान किया। सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के अनशन को दिखावा बताया। दूसरी ओर पटना में बीपीएससी री एग्जाम को लेकर छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। रिपोर्ट देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन दिन पर दिन बड़ा रूप लेता जा रहा। छात्रों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टी के कई नेता समर्थन दे रहे, जिनमें से एक जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी है। एक हफ्ते पहले इस आंदोलन में शामिल हुए प्रशांत किशोर अब अनशन पर बैठ गए हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस आंदोलन को नौटंकी बताया और आज सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोकने का फैसला लिया। दूसरी ओर पटना में बीपीएससी री एग्जाम को लेकर छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। पप्पू यादव के समर्थक छात्रों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेनें रोकने का फैसला किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है और इस आंदोलन के जरिए वो अपने विरोध जाहिर कर रहे हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में बीपीएससी छात्रों और उनके संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बिहार आएंगे। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में महज एक नौटंकी कर रहे हैं। वो साइबर पक्षी नटवर लाल है, जिनका आमरण अनशन सिर्फ दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर पूरे दिन खाना खाकर आमरण अनशन करने का नाटक करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठते। पप्पू यादव ने आगे कहा, यदि छात्रों के संघर्ष के प्रति प्रशांत किशोर की सच्ची चिंता होती तो वो बच्चों के साथ मिलकर आंदोलन करते, न कि सिर्फ मीडिया के लिए ये ड्रामा करते। उन्होंने कहा कि पटना में रील और सड़क जाम करने का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो शनिवार को बिहार बंद भी किया जाएगा, ताकि छात्रों की आवाज को राज्य सरकार तक पहुँचाया जा सके। मेरी लड़ाई नाटक की 2 मिनट की औपचारिकता की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम हो जाए या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कराएंगे। इसको आप लिख लीजिए। एग्जाम दोबारा हो, पेपर लीक आउट ना हो इस कंट्री का। नेट्स के मुद्दों पर 25 लाख बचे हुए। कौन नटवर लाल का नाम ले रहे हैं? क्या ठग का नाम लेते हैं सर? प्रशांत किशोर का अनशन पर बैठना छात्रों की नाराजगी दूर करने के लिए भी हो सकता है। दरअसल 26 दिसंबर 2024 को प्रशांत किशोर के साथ हजारों अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में इकट्ठे हुए और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करो के नारे लगाए और इसका विरोध किया। इसके बाद दिन में लगभग 4 बजे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने के लिए जेपी गोलंबर पहुंचे। हालांकि कुछ समय बाद प्रशांत किशोर प्रदर्शन स्थल से निकल गए, जबकि प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। इस बीच पुलिस द्वारा आंदोलनकारी छात्रों पर वाटर कैनर और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के इस कदम से प्रदर्शनकारियों में गुस्सा फैल गया और वे प्रशांत किशोर को लेकर चोर चोर के नारे लगाने लगे। उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि प्रशांत किशोर ने उनका समर्थन केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया, जबकि उन्होंने उनकी समस्याओं पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसके बाद प्रशांत किशोर की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं बीती रात आंदोलनकारियों से मिलने गया था, उनसे बातचीत की थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी पूरी भागीदारी थी, लेकिन आरोपों के बावजूद मैंने किसी से भागने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं गांधी मैदान से निकला, उसके 45 मिनट बाद लाठीचार्ज हुआ। मैं वहां से नहीं हटा, बल्कि मेरे हटने के बाद लाठीचार्ज हुआ। जिन्होंने लाठीचार्ज किया ये गलत हुआ। इसके बाद से ही प्रशांत किशोर छात्रों के साथ आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं और अब अनशन पर बैठने का ऐलान भी किया। लेकिन नीतीश सरकार ने अभी तक अपने फैसले को वापस नहीं लिया और कल यानी कि 4 जनवरी को बापू सेंटर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को सांसद बर्ग की गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश भी दिया है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए। मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने के लिए भी कहा गया। हाई कोर्ट का कहना है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसमें 7 साल से कम की सजा होती है। मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। पुलिस नोटिस जारी करके जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। बता दें कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग भी करना होगा। सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उत्तर प्रदेश की संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। सांसद बर्क पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि ये घटना दुखद है। हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वो उस वक्त बेंगलुरु में थे। ये पूरा का पूरा दंगा करवाया गया है और ये सरकार ने करवाया है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।